नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अगर नहीं भरे हैं आईटीआई हरियाणा के तो 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है भाई। रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भैया आप लोगों को ये जो डिटेल है, इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इसके अंदर आप लोगों की सारी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। फिर मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें बता देता हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। भैया आप लोगों को कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे न्यू टैब है गूगल के अंदर, आप लोगों को आईटीआई हरियाणा भर के और यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो सबसे ऊपर देखो यहाँ पे आ गया ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। जैसे ही आप इसके पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ये विंडो खुल जाएगी, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल वाली भाई। ये वाली विंडो खुल जाएगी। उसके बाद फिर आप लोगों को करना क्या है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन देखना है तो कोई भी यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इसके रिगार्डिंग जो भी फीचर है आईटीआई की, या फिर गवर्नमेंट सीट देखनी है आप लोगों को आईटीआई की भी कौन सी, कहाँ पे कितनी सीट है, ठीक है। और ये एडमिशन प्रोस्पेक्टस देखना है भाई आप लोगों को, कोर्स एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे दी गई है। अब सिंपल सा है, देखो यहाँ पे नॉर्मल अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपनी डिटेल भर दोगे। तो मैं एक बार डेटा यहाँ पे आप लोगों को भर के दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे जैसे अपनी योग्यता दिखानी है, आपने 10वीं है या 12वीं है और आपका बोर्ड कौन सा है, तो जो भी छात्र का नाम है और उसका जो रोल नंबर है और उसके बाद उत्तीर्ण होने का स्थान, ये डेटा यहाँ से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और अगर यहाँ से ऑटोमेटिकली नहीं उठा पाता है तो फिर आप लोग अपना डिटेल जो है फिल करते जाएंगे। तो मैं एक बार डिटेल फिल कर देता हूँ। ये जानकारी भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम और अपना मोबाइल नंबर जिसके ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी वाला मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसी के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। और ईमेल आईडी भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से भरनी है और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद यहाँ पे आप टिक करके और फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आपके पास ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ओटीपी फिल कर देना है। तो ओटीपी फिल मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ओटीपी फिल करने के बाद आप लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर देखो यहाँ पे शो भी कर रहा है और पासवर्ड आप लोगों को शो भी कर रहा है और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी आपके पास चला गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार रजिस्ट्रेशन नंबर डालने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कॉपी कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। पासवर्ड आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो भाई, अदरवाइज आपके लिए पासवर्ड एक बार ये रहेगा, ठीक है। तो हम उसके बाद इस तरह से आप लोगों के सामने लॉगिन टैब खुल जाएगा एंटर पासवर्ड के लिए और यहाँ पे आप लोगों को ये आपको डिटेल फिल कर लेनी है। और यहाँ पे देखो भाई चीज़ें लिखी भी रखी है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगा, सिग्नेचर चाहिएगा, आपको 8वीं 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए हरियाणा का, अगर कैटेगरी रिजर्व है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए भाई आपको। अगर आपके पास पासवर्ड भूल गए हैं तो आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो होता है कैंडिडेट वो अपना लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल के वो कर सकता है। जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकता है बिफोर गो टू यूर आईडी पासवर्ड के ऊपर। अगर आईडी भूल गए तो इस पर क्लिक कर देना है, अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे की जानकारी फिल कर लेते हैं। देखो भाई टोटल यहाँ पे 8 स्टेप हैं। पहला स्टेप में पर्सनल डिटेल होती है, दूसरे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तीसरे में वेटेज है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर आपको ट्रेड का चॉइस करना है, फिर लॉक करने हैं और फिर रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और फिर डिक्लेरेशन होगा। तो देखो नेशनलिटी आपके पास इंडियन है और हरियाणा के निवासी हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो ना करेंगे। अब आप फैमिली आईडी से अपना सर्च करना चाहते हैं, आधार कार्ड से सर्च करना चाहते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, तो यहाँ से आप अपना डाल के डिटेल सर्च कर सकते हैं। जैसे ही मेंबर आईडी सर्च करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक मेंबर आईडी मिल जाएगी और मेंबर आईडी के बाद आप लोगों के पास ओटीपी आएगा और ओटीपी आप लोगों को डाल के वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो ओटीपी वेरीफाई कर देने के बाद आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। देखो भाई जैसे ही आपको मेंबर आईडी मिल जाएगी ना तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आगे की सारी जानकारी जो है आप लोगों की आपके डेटाबेस से उठा लेगा, चाहे वो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट से उठाए, चाहे वो आपका फैमिली आईडी से उठाए, आप किसी भी आईडी से उठाए, आपकी पूरी की पूरी जानकारी नीचे फिल होके आ जाएगी, ठीक है। तो जानकारी जो है आपकी जैसे नेम, फादर नेम वाली सारी सारी कंप्लीट डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी। अब जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम भाई, डेट ऑफ बर्थ, लिंग हो गया, अपना आधार कार्ड हो गया, मेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, रिजर्वेशन की अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लास हो जाएगा, दिव्यांग है नहीं, जाति की अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लास के अंदर ए हो जाएगा, कास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कास्ट भी पूछता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट भर सकते हैं। उसके बाद फादर का व्यवसाय अगर कुछ काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना जो भी है खेती करते हैं तो फार्मर वगैरह है, या फिर अपना अदर में आ जाएगा। अगर आपका इनमें से कुछ भी नहीं है तो फार्मर, लेबर वगैरह कुछ भी है तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, या किस तरह से भी आप कुछ भी भर सकते हो। तो अपना आप यहाँ पे डिटेल डाल दोगे।
अगर मदर का देखा जाए तो हाउस वाइफ है, या फिर आपका जो भी है कुछ भी है आपका यहाँ पे डिटेल आपने फिल करके आगे आप भर दोगे। उसके बाद अपना अभिभावक यानी कि गार्डियन, अगर किसी और का नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है बाकी ये। और वर्ल्ड ग्रुप डालना चाहे तो आप डाल भी सकते हो, नहीं तो कोई ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये अभिभावक की डिटेल भरनी कोई कंपलसरी नहीं है भाई। उसके बाद अपना रिलीजियन जो है, अपना रिलीजियन डाल सकते हो आप अपना। उसके बाद आपकी घरेलू आयु जो है फैमिली आईडी के अंदर कितनी है, 2.5 लाख है या फिर 2.5 लाख से कम है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी खुद शो करेगा, ये मैनुअली नहीं कर सकते आप इसको। फिर आप अपना जो है परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आप लोगों को उसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस डालना है। अगर सेम है तो दोनों यहाँ पे टिक कर देना है, ऑटोमेटिकली जानकारी अपने आप उठा लेगा ये सारी सारी जानकारी। उसके बाद क्या आपने हरियाणा से 10वीं की है, 10वीं अगर हरियाणा से की है तो यस, अगर आपने दिल्ली ओपन से या सीबीएसई बोर्ड से की है तो नो करेंगे। क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो माइनॉरिटी से हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कौन सी चीज़ का है वो आपको यहाँ फिल करना है, और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जानकारी आप लोगों को फिल कर लेनी है। यहाँ पे 2 जानकारी और मांगता है भाई, अगर आपको पास की आवश्यकता है तो आपको यस करना है, और अगर आपको पास की आवश्यकता नहीं है तो नो करके फिर आपने पूछेगा अगर आपने पहले कोई आईटीआई कोर्स किया है, अगर आपने कोर्स किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। अगर यस किया होता तो फिर आपने कौन से राज्य से किया है, कौन से साल में किया था, और आईटीआई आपने कौन सा आईटीआई का नाम क्या है, फिर आपने ट्रेड कौन सी ली थी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये डिटेल भरनी पड़ती भाई। ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपकी पर्सनल डिटेल होगी पूरी। अब आपकी एजुकेशन डिटेल होगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी भाई, लेकिन जानकारी आपको सारी की सारी देंगे। देखो आपने 10वीं के अंदर जो स्ट्रीम थी आपकी, 10वीं के अंदर साइंस भी होता है, मैथ भी होता है, हरियाणा बोर्ड से की थी, आपका स्कूल का नाम लिखना है, आपको रोल नंबर यहाँ पे हो गया, रिजल्ट आपका पास है 2008 के अंदर, मैक्सिमम मार्क्स आपको 500 कर देने हैं यहाँ पे। और आपको जो मार्क्स मिले हैं या फिर सीजीपीए मिला है वो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। परसेंटेज अपने आप बना लेगा ये, बस खाली स्कूल का नाम डालना है, अपने स्कूल का नाम डाल के उसके बाद आपको डिटेल आगे फिल कर देनी है। उसके बाद अगला है भाई 10वीं के अंदर मार्क्स पूछेगा ये, इंग्लिश के अंदर कितने हैं, मैथ के अंदर कितने हैं, साइंस के अंदर कितने हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे यहाँ पे। और आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो पूछा जाएगा यहाँ से आपसे भी, आपके मार्क्स कितने आए हैं 10वीं के अंदर, वो डिटेल फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर तीसरा स्टेप आ जाएगा वेटेज का, आर यू विडो या वार्ड ऑफ विडो, यानी कि आप विधवा है या फिर आप विधवा के बच्चे हैं तो आपको नो कर देना है। आप अनाथ है आपको नो कर देना है। और आप ग्राम पंचायत से, आर यू अप्लाइंग फ्रॉम ग्राम पंचायत वेटेज, यानी कि ग्राम पंचायत वेटेज से आप संबंधित रखते हैं तो ग्राम पंचायत का आपका क्या करना है भाई। अगर आप जो लोग गाँव से हैं उनको 5 नंबर मिलते हैं, और जो लोग शहर से संबंधित होते हैं तो उनको आपको 5 नंबर यहाँ से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद आपका गांव का नाम पूछा जाएगा भाई, कौन कौन सा गांव है आपका। सॉरी भाई, जो नंबर पॉइंट 2 है अपना, इसके अंदर आप लोगों को नो ही करना है, क्योंकि इसके अंदर पूछा गया आर यू अप्लाइंग फॉर ग्राम पंचायत वेटेज। वेटेज मतलब महत्व हो गया आपका, अप्लाइंग कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो ग्राम पंचायत के महत्व को अप्लाई कर रहे हो। तो इसके अंदर जो आप यहाँ पे यस कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं शो हो रहे हैं, तो फिर अपना नो कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो 4 ही ऑप्शन है, और ये ग्राम पंचायतों के बारे में पूछ रहा है भाई, इन ग्राम पंचायतों को आप वेटेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इनके अंदर आप महत्व दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है किसी भी ग्राम पंचायत को किसी भी कारणों से भंग कर दिया जाता है, तो ये हो सकता है वहाँ का सिस्टम है। उसके बाद आगे देखो भाई नंबर डॉक्यूमेंट अपलोड, आपको 10वीं के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आपको मार्कशीट चाहिए तो आपकी डिटेल यहाँ अपने आप मिल जाती है, अगर आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली उठाई है तो। अगर नहीं उठाई है, नोट फाउंड आ रहा है डॉक्यूमेंट आपका, तो फिर आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, चूज फाइल कर देनी है। उसके बाद फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, और फिर आपको यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फोटो का साइज देखो यहाँ पे 300 KB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए, और फाइल जो है PDF में हो सकती है, JPEG में हो सकती है, PNG में हो सकती है, और JPEG में भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से 10 से 100 KB, और यहाँ पे भी 10 से 100 KB का साइज नहीं होना चाहिए ज़्यादा इससे। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं भाई। जैसे ही आप ये स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आएगा चॉइस ऑफ ट्रेड। ट्रेड कौन सी लेनी है आपने, जैसे आपने जिला भर दिया यहाँ पे हिसार, और ITI भर दी गवर्नमेंट, ठीक है। और ITI के अंदर आपने कौन सी भर दी भाई, गवर्नमेंट ITI जो है आपकी हिसार ही भर दी आपने। फिर आप अपने ITI ट्रेड की देखनी है आपने कौन कौन सी ट्रेड लेनी है। तो जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे लेनी है स्टेनो की, तो स्टेनोग्राफर के अंदर आपकी 2 आती है, हिंदी और इंग्लिश, हमने पहले दे दी हिंदी को। और ये आपकी जो ट्रेड है NCVT है, तो आप इसको यहाँ पे प्रीफ्रेंस देके और ऐड टू लिस्ट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड भर सकते हैं। जैसे हमने फिर दोबारा फिर ले लिया अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट, या किसी और डिस्ट्रिक्ट को भी ले सकते हैं, दूसरी गवर्नमेंट ही लेंगे हम।
और गवर्नमेंट ITI हिसार ही ले लेते हैं, और यहाँ पे फिर ITI की जो स्टेनोग्राफर वाली इंग्लिश की ले लेते हैं, और उसके बाद फिर ये कर देते हैं। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं तीसरी। यहाँ पे फिर हमने दोबारा से हिसार ले लिया, फिर ITI ले ली गवर्नमेंट, और फिर ITI वहाँ पे हिसार ले लेते हैं, और एक ट्रेड और डालनी है तो हम डाल देते हैं भी इलेक्ट्रीशियन की। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट जो मैंने आपको भर के दिखाई है ना, सिर्फ आप इनको ही चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी ट्रेड है जिसके अंदर आपका करियर बिल्कुल सेफ है और आने वाला भविष्य आपका सुनहरा हो सकता है। आप ज़्यादा भी भर सकते हैं, मैंने 3 ही भरी हैं। इसके अलावा आपको फिर क्या करना है, यदि आपने अपना विकल्प बदल दिया है तो कृपया चरण 6 में विकल्पों को लॉक करें। तो 6 जो चरण है इसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें कर दी हैं, तो फिर आपको लॉक करना पड़ेगा भाई, आपको इतनी ही ट्रेड रखनी है या फिर इससे ज़्यादा रखनी है। तो भाई ये आप लोगों के विकल्प है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो उनका रीऑर्डर। तो देखो हमने पहले हिंदी ली है, फिर इंग्लिश ली है, फिर इलेक्ट्रीशियन ली है। आप इनको यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो भाई, ऐसे 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 नीचे करते जाओगे, ऐसे 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 आपके ऊपर होती जाएगी। जैसे हमने ये कर दिया भाई, ये कर दिया भाई, अब ये कर दिया भाई, अब ऊपर लेके आना है, मान के चलो हिंदी वाले को अपने ने, तो हिंदी वाली ऊपर आ जाएगी भाई। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके और आप इसको लॉक कर दिया। अब आपने ये प्रीफ्रेंस भर दी भाई आपने, अब ये लॉक हो गई है। ठीक है, तो लॉक होने के बाद अब आप लोगों को खाली 100 रुपये फीस पे करनी है, तो यहाँ से आपको पे क्लिक करना है, और पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये डिटेल आ जाएगी भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी 100 रुपये की डिटेल है, आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो किसी के भी नाम से। यहाँ पे ये अपने आप उठा लिया, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं दूसरा, और ये आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, अब आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI से पेमेंट करनी है, तो सबसे ईजी UPI से आपकी रहेगी। UPI से आपको कौन सा करना है, फ़ोनपे, गूगल पे करना है, तो फ़ोनपे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपकी फ़ोनपे की ID डाल लेंगे यहाँ पे, आपकी जो भी ID है। ठीक है, तो आपकी ID डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको @YBL है या फिर अदर UPI है, तो अदर UPI है तो आप यहाँ पे अदर UPI पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी गूगल पे की ID है तो आपको गूगल, ओके, HDFC, SBI, ओके, XCG, ओके, ICI अदर है तो आप अदर पे क्लिक करके और यहाँ पे मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपने फ़ोन से गूगल पे, फ़ोन पे खोल के वहाँ पे एक्सेप्ट करके और अपने आप अमाउंट उठा लेगा 100 रुपये। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर अपना UPI पिन डालना है और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी भाई। अब मैं पेमेंट करके दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि मेरे को ये फॉर्म जो है आपको डेमो के लिए भर के दिखाया है मैंने आप लोगों के लिए, ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फेक थी इसके अंदर जो भी थी। तो ये एक आप लोगों को डमी फॉर्म भर के दिखाया है ताकि आप लोगों को इजीली कवर हो सके भाई। देखो ITI का पूरा फॉर्म आप लोगों की वीडियो बना दी है मैंने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, कोई भी डाउट क्वेरी आ रहा है तो कमेंट कर दो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।